हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी फॉर यूजीसी नेट में। जैसा कि आप लोग जानते हैं 31 जनवरी को हमारे आंसर की रिलीज़ हो चुकी हैं और 3 फरवरी तक आप लोग इस पर जो भी क्वेश्चन के आंसर गलत दिए हुए हैं आप लोग क्लेम कर सकते हो। तो आज हम लोग यहाँ पे हिंदी सब्जेक्ट के लिए कौन कौन से क्वेश्चन क्लेम करने लायक हैं और कौन कौन से क्वेश्चन पर क्लेम किया जा सकता है उन क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे एक क्वेश्चन देख लीजिए। ये त्रिवेणी ये प्रकाशन वर्ष उपन्यासों का दिया गया है। यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन आईडी देख लीजिए। ये है यहाँ पे आप लोगों की क्वेश्चन आईडी 561। सब आप पूरी आईडी पे देख लीजिए। 5127012561। तो ये क्वेश्चन आईडी है। इस क्वेश्चन पे आप लोग को बिल्कुल क्लेम कर सकते हैं। आप लोग देखिए यहाँ पे गलत ऑप्शन में कैसे दिया हुआ है। आप लोग यहाँ पे देखिए, एनटीए ने जो इसका आंसर माना है वो इसने माना है 1 माना है। सबसे पहले इन्होंने माना है परीक्षा गुरु को, फिर त्रिवेणी को, और फिर चंद्रकांता को, और फिर तारा, और फिर आदर्श हिंदू। जबकि यहाँ पे जो प्रकाशन वर्ष है वो परीक्षा गुरु को आपका पता है कि 1982 है, और चंद्रकांता का आपको पता है 82 या फिर 88 मान सकते हैं। जबकि त्रिवेणी का जो प्रकाशन वर्ष है वो 90 है। तो यहाँ पे सबसे पहले परीक्षा गुरु आना चाहिए और परीक्षा गुरु के बाद चंद्रकांता आना चाहिए। बी के बाद सी आना चाहिए, बी के बाद सी, और फिर ए, बी सी ए, और उसके बाद में अपना होना चाहिए डी और ई। जबकि ये जो कोई ऑप्शन है इस तरह का कोई भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो आप लोग सीधे इसको क्लेम कर सकते हो और ये जो क्वेश्चन है वो ड्रॉप हो जाएगा। आपको ड्रॉप्स के मार्क्स मिल जाएंगे, सबको ये मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आप लोग क्लेम कर सकते हो। देखिए मैं आपको विद प्रूफ दिखा देती हूँ कि कहाँ पे ये प्रकाशन वर्ष जो है बिल्कुल ऑथेंटिक बुक से मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये कैसे आप लोगों को देखना है और कौन सा पीडीएफ आपको सेंड करना है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए, हिंदी का गद्य इतिहास है रामचंद्र तिवारी की बुक। इस बुक से आप लोग क्लेम कर सकते हैं। ये देखिए, परीक्षा गुरु का जो प्रकाशन वर्ष लिखा हुआ है 1882, और चंद्रकांता का प्रकाशन वर्ष 1888। तो बी के बाद सी आना था वहाँ पे। और आगे चलते हैं हम लोग, और यहाँ पे देखिए त्रिवेणी उपन्यास का 1890। तो यहाँ पे आप लोगों को जो क्वेश्चन का आंसर जो होना था वो होना था, आप लोगों का क्वेश्चन का आंसर क्या होना था। तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप लोगों को सबसे पहले नंबर पे परीक्षा गुरु, दूसरे नंबर पे चंद्रकांता, और तीसरे नंबर पर त्रिवेणी, और चौथे नंबर पर तारा, और 5वें नंबर पर आदर्श हिंदू। जबकि ऑप्शन में सारे के सारे ऑप्शन जो है वो गलत है। तो ये क्वेश्चन अगर आप लोग क्लेम करते हो तो ये क्वेश्चन ड्रॉप हो जाएगा और 2 नंबर सबको मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पे कहानी का प्रकाशन वर्ष यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे सुखमय जीवन, शरणार्थी और ठुमरी और इस्टामेट और रास्ता इधर से हैं। तो इसमें पूछा है कि सही युग्म कौन सा है। तो एनटीए ने इसका आंसर मान लिया है ए, बी और डी को सही मान लिया है। चौथा ऑप्शन सही मान लिया है। जबकि यहाँ पे जो ठुमरी है इसका प्रकाशन वर्ष 1960 ना होकर के 1959 है, जो कि रामचंद्र तिवारी वाली बुक में साफ लिखा हुआ है कि इसका प्रकाशन वर्ष 1959 है। तो इस पर आप लोग क्लेम कीजिए। बिल्कुल क्लेम करोगे तो आपको 2 नंबर बोनस मिल जाएंगे सबको। इसकी क्वेश्चन आईडी आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है 2580 ये आप लोगों की क्वेश्चन आईडी है। आप लोग देख लीजिए और बिल्कुल आप लोग क्लेम कर दीजिएगा, देरी मत कीजिएगा।
देखिए रामचंद्र तिवारी वाली बुक में ये लिखा हुआ है ठुमरी का प्रकाशन वर्ष 1959। तो यहाँ से आप लोग उस क्वेश्चन को क्लेम करिए। आप लोग बिल्कुल एक दूसरे के भरोसे मत रहिए। हमें लगता है कि अगर कोई और क्लेम कर ही देगा हमें भी मार्क्स मिल जाएंगे, इस भरोसे कोई भी अगर क्लेम नहीं करेगा तो फिर एनटीए इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देगा। अगर बहुत सारे लोग इस पर क्लेम करेंगे तभी वो ध्यान देगा, वरना नहीं देगा। जैसे पिछली बार हुआ था, कविता क्या है वाला भी उन्होंने नहीं माना, जबकि यहाँ पे वो होना था 1909 सही था, जबकि उन्होंने 1908 ही रखा था। तो यहाँ पर भी वो लोग कर सकते हैं कि 1960 ही रखे, वो ना माने कि 1908 है। एनटीए का हम क्या बिगाड़ सकते हैं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे क्लेम करेंगे तो यहाँ पे ये क्वेश्चन सही होने की संभावना ज़्यादा रहेगी। तो चलिए आगे चलते हैं और यूजीसी नेट की यहाँ पे हम लोग हिंदी सब्जेक्ट के लिए कट ऑफ देख लेते हैं। हिंदी सब्जेक्ट के लिए आप लोगों की कट ऑफ क्या रहने वाली है ये हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं हिंदी के लिए आपकी इस बार की जो कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा हाई जाने वाली है। हाई किस लिए जा रही है, क्योंकि जैसा कि बच्चे बता रहे हैं कि उनके क्वेश्चन 100 प्लस भी बहुत सारे बच्चों ने बताया है कि उनके 100 प्लस क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो यहाँ पे कट ऑफ जो है वो अपने आप ही हाई चली जाएगी। तो जनरल के जेआरएफ की बात कर लेते हैं 104 प्लस। यहाँ पे मैं बता देती हूँ 104 से भी ज़्यादा जिनके क्वेश्चन सही हो रहे हैं उनकी संभावना है जेआरएफ होने की। और नेट के लिए 90 क्वेश्चन जो है इनफ है आप लोगों के लिए। 90 क्वेश्चन अगर आप लोगों के सही हैं तो आप लोग बिल्कुल आपको नेट मिल जाएगा। EWS के लिए हम लोग बात कर लेते हैं 100 प्लस क्वेश्चन। 101 102 क्वेश्चन अगर आप लोगों के राइट हो रहे तो आप लोग बिल्कुल जेआरएफ की उम्मीद कर सकते हो। और अगर आपके नेट की बात करें तो 85 जो क्वेश्चन है वो इनफ है आप लोगों के लिए। और ओबीसी में 98 ये मिनिमम स्कोर है। 98 से कम बिल्कुल भी नहीं रह सकती हैं, प्लस में ही रहेगा ये। 100 तक भी जा सकता है, 100 तक भी जा सकता है ये बिल्कुल। कट ऑफ जो है बिल्कुल हाई रहने वाली है इस बार। और नेट 83 पे हो जाएगा आपका। एससी के लिए आप लोग 88 क्वेश्चन मान सकते हो और नेट के लिए 78 और एसटी के लिए 86 पे जेआरएफ मिल सकता है आपको। इससे हाई भी रह सकता है। और 76 पे आपको नेट मिल जाएगा। तो दोस्तों इस बार की जो कट ऑफ है उसके बारे में बिल्कुल भी कोई भी आइडिया लगाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बच्चे जो बता रहे हैं वो 118 110 111 104 107 106 इस तरीके से अपना नंबर बता रहे हैं। जैसे कि पिछली बार बता रहे थे 96 95 इस तरीके से वो बता रहे थे पिछली बार। तो इस बार 100 प्लस मार्क्स में बता रहे हैं, तो बिल्कुल कट ऑफ बहुत हाई जाएगी। और आप लोग अपना धैर्य बनाए रखें। अगर आप लोग सेफ स्कोर में आते हैं इस कट ऑफ के हिसाब से तो बिल्कुल आप लोगों का जेआरएफ हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोगों का जेआरएफ नहीं हो रहा है तो बिल्कुल धैर्य रखिए और अगले एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करिए। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।